खेड संसार प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का मैं दमनप्रीत कौर स्वागत करदी हाँ। दर्शकों, हर एक खिडारी का सुपना होंदा है कि वह अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते खेडे ते देश के लिए तगमा जिते, पर तावें ही खिडारी होंदे आ जिहड़े अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पहुँचते हैं ते देश के लिए तगमा जितते हैं। अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं जिन्हां खिडारियां नूं तुहाडे रूबरू कराउण जा रहे हैं, इन्हां ने भी अंतरराष्ट्रीय पद्धर उत्ते खेडिया ते देश का मान वधाया है। अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहाडे रूबरू करन जा रहे हैं किक बॉक्सिंग के खिडारियां नूं। आओ करदे हां सब तो पहलां इन्हां दा स्वागत। तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जी, सब तो पहला तुसी अपना नाम दसो ते तुसी किहड़े तगमे जित्ते इन्हां बारे साडे दर्शकों नूं जरूर दसो। मेरा नाम संतोख है जी, मेरा गोल्ड मेडल आया जी। मेरा नाम चेतन जोशी है, मेरा सिल्वर मेडल आया। मेरा नाम सारियन सिंह है, मेरा सिल्वर मेडल है। मेरा नाम काजल है, मेरा गोल्ड मेडल है। मेरा नाम जानवी शर्मा है, मेरा गोल्ड मेडल है। जी, तुसी किस उम्र तो जिहड़ा इस खेड दे नाल जुड़े हुए हो? मैं 5वीं क्लास तो खेड रहा, तब मेरी 12 साल उम्र होंदी सीगी ते मैं तद दा खेड रहा, मतलब बचपन तो खेड रहा 5वीं क्लास तो ही। जी, हुण तक किहड़े मुकाबलियां दे विच तुसी शिरकत कर चुके हो? मैं जी नैशनल ते पहला मेरी नैशनल तो सिलेक्शन हुई है, मेरा नैशनल ब्रॉन्ज मेडल सीगा ते उस तो बाद मेरी नैशनल तो सिलेक्शन हुई है इंटरनैशनल ਲਈ ते मैं पहला बचपन तो खेडदा सीगा, थोड़ा पहला डर भी लगदा सीगा, फिर सिलेक्शन हो गई, फिर सब कुछ हो गई ठीक। जी, तुसी हुण तक किहड़े मुकाबलियां दे विच हिस्सा लै चुके हो? मैम किक बॉक्सिंग में नेशनल मेडल 3 टाइम गोल्ड है मेरा, और ये इंटरनेशनल में सिल्वर है जो। मेरा पहला सिल्वर है, पहली बार गया मैं। जी, ते तुहाडा किहड़े हुण तक तगमे आ चुके हैं? मैम 3 टाइम मेरा गोल्ड मेडल है, इंटरनेशनल मेरा भी गोल्ड मेडल है। मेरा एक बार गोल्ड मेडल है 2019 में किक बॉक्सिंग में, और इस बार इंटरनेशनल में गोल्ड है। जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। मैम वहाँ पे जाके बहुत टफ कंपटीशन था। वहाँ पे 120 कंट्रीज़ आई थी, जो कि हम 5-5 फाइट खेल के लास्ट फाइट मेरी इजिप्ट के साथ थी, उसके साथ मैं गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। और बहुत वहाँ पे टफ कंपटीशन था। हाँ, भी मेहनत भी की है, दिन रात एक भी किया है, तो गोल्ड मेडल तो लेके आना था। जी, किन्नी को मेहनत करनी पैंदी हैगी है जो आप अंतरराष्ट्रीय पद्धर के मुकाबलों में शिरकत करनी होंदी है? इंटरनेशनल खेलने के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए हम लोगों को, दिन रात एक करना पड़ता है, अपनी खून पसीना बहाना पड़ता है, तभी हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच पाते हैं। जी, जो तुसी अपनी मेहनत के सदका जो अंतरराष्ट्रीय पद्धर पर पहुँचे है ना, उत्थे तुसी तगमा हासिल किया, तो घरदियां ने फिर किहो जिहा रिस्पॉन्स दिता उन्होंने? फैमिली वाले तो बहुत खुश थे हमारे, उनको मतलब जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा अच्छा हमने किया, और वो सब बहुत खुश थे, उन्होंने हमारा वेलकम किया। और बस जी, जो तुसी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते खेडन गए तो तुहानू संयोग मिलिया सीगा? हाँ जी, घर वालों का सपोर्ट सीगा, घर वालों ने पैसे ला के भेजे सीगा, तां करके सानू थोड़ा वो सीगा कि हाँ जी मैडल लेके आना है, तो प्रैक्टिस भी की थी उस हिसाब नाल ते मैडल आया, इंडिया वास्ते मैडल लेके आए हैं जी। तो हुण सानू खुशी भी है कि इंडिया वास्ते मैडल लेके आए, पर सानू सरकार ने कुछ वो नहीं करिया कि ना कोई पुछ रहा सानू कि मैडल साडा आया, कोई नहीं पुछ रहा सानू जी। जी, जिवें तुसीं गल कीती है कि घरदियां ने साडे ते पैसा ला के सानू भेजिया सीगा, थोड़ा खुल के साडे दर्शकों नूं दसो कि ये सारा खर्चा तुहानू खुद करना पिया सी, सरकार वालों चुक्या गया सी, की रहा है सब कुछ साडे दर्शकों नूं जरूर दसो। 50% जी मतलब फैडरेशन ने उठाया सीगा जी, तो 50% अप्पा करिया सीगा, तो मतलब 50% का कि मतलब अद्धे तो ज़्यादा साडा लग्या सीगा जी, तो सरकार ने सानू कोई हैल्प नहीं करी, बस फैडरेशन ने माड़ी मोटी हैल्प करी है जी। जी, तुसीं किन्ने जाने सीगे भारत वालों जिहड़े खेडण लई अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते गए? 35 मेंबर्स से हम ऑफिशियल को मिला के, प्लेयर और ऑफिशियल को मिला के। ते भारत दे किन्ने तगमे आए सीगे? 26 मेडल हैं जी, ते पंजाब की जे गल करिए तो पंजाब के किन्ना खिडारियों के तगमे आए हैगे आ? पंजाब के जी 9 मैडल आया, तो उन्होंने तो 1 ब्राउन्ज है, तो 3 सिल्वर आ, तो 5 गोल्ड है जी। जी, तुसीं इत्थे 5 खिडारी खड़े हैगे, तुसीं जिहड़ा सोने ते चांदी के तगमिਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं जी, सानू कोई मान सम्मान नहीं मिले ना, सानू कोई पूछ रहा जी, मतलब कि ज़्यादा कुछ होया नहीं, ताई करके मीडिया ते आए हैं जी, मीडिया करूगी अगे ताई कुछ होगा जी। जी, जेकर ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਤੌਰ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ? हाँ जी, मम्मी पापा ने विश्वास के साथ पूरा भेजा हमारे को, लड़की मेडल लेके आएगी, तो आज गोल्ड मेडल लेके आई है, और पूरी मेहनत के साथ और इंडिया का नाम रोशन किया है। जी, दर्शकों वाकई कोई भी कुड़ी या मुंडा नहीं होंदा, हर एक इंसान होंदा है, तो सानू इस चीज़ नूं समझना चाहिए है कि असी इंसान के तौर पर ट्रीट करिए। कुड़ियां भी किसी खेतर दे विच घट नहीं हैगियां। जेकर अज असी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते वेखीए तो ओलंपिक खेडों के विच भी कुड़ियां ने तगमे हासिल किए आ। तुसीं अपने खेडों के अनुभव बारे साडे दर्शकों नूं जरूर दसो। हाँ जी, हमारा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। गेम
गेम तो बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि फ़िज़िकल फिटनेस रहती है उससे, और स्टडीज़ के साथ साथ गेम को अगर प्रेफर करेंगे तो जॉब्स में बहुत हेल्प होती है, और वैसे भी फिटनेस तो रहती है गेम से, और एक स्पोर्ट्स पर्सन तो चाहता ही है कि वो गेम्स में से आगे जाए। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ? मेरे को अभी 3 इयर्स हुए हैं, 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਵਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਯੂਥ 'ਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਥਰੂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਰਲਡ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? मैम नेशनल में गोल्ड आया था, 3 इयर्स मेरा नेशनल में गोल्ड था, 2017, 18, 19 तीनों ईयर। तो उसके बिहाफ में ये मेरी सिलेक्शन हुई थी। दिल्ली में गंगा इंटरनेशनल स्कूल में हमारा कैंप लगा था, इंडिया कैंप 17 डे का वो था। उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट थी इजिप्ट के लिए। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੇਡਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? पढ़ाई तो होनी थी जी, अब गेम करनी थी तो पढ़ाई तो थोड़ा बहुत हुआ है, इतना नहीं, पर ठीक है, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में। ਤੁਸੀਂ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਭਵਿੱਖਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ? जी अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला हमारे को, बट देखते हैं, सरकार ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। हम तो बस यही, मेरे पेरेंट्स ने वगैरह वगैरह सब ने इतना पैसे वगैरह लगा के हमारे को इतनी उम्मीदें से हमारे को भेजा। अब गोल्ड मेडल भी आया है, और गरीब घर से हम लोग सारे मिडिल फैमिली से है, तो मैं चाहती हूँ हमारा कुछ तो सरकार वगैरह करे। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? हाँ जी मैम, उनको पूरा उनको पूरे रिगार्ड मिला है, सब कुछ मिला है हर एक स्टेट को, और सिर्फ हमारे पंजाब में ही ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जहाँ तक मैंने बाकी अपने प्लेयर्स हमारे साथ टीम मेंबर्स गए थे उनकी वीडियोस वगैरह देखी, उनकी न्यूज़ देखी, सबको अच्छे से पूरा सम्मानित किया गया है। सबके लिए अलग अलग तरह से पोस्टर्स बनाया, उनको वेलकम किया, अलग अलग मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हर जगह उनको बुलाया गया, बट लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं अभी तक कुछ भी किया गया। ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? हाँ जी मैम, अभी तक तो हमें कुछ नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, तो हम ज़रूर उम्मीद करेंगे कि कुछ मिले हमको। ਜੀ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਲਾ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ 1,20,000 ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। अराउंड 1 लाख सबका ही लगा था। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? सरकार ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, ना हमें कोई स्पॉन्सरशिप मिली, और हमने सब खर्चा अपनी तरफ से दिया। जो भी जिनको भी नेशनल मेडल आता है तो 50% फेडरेशन ने पे किया उनके लिए, जो पहले जिनका नेशनल मेडल आ रखा है, बाकी तो हमने प्राइवेटली अपना खुद पे किया सारा। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हम अपनी जीत का क्रेडिट में सर को देना चाहते हैं, उनकी वजह से हम जहाँ पे भी हैं, उन्होंने हमें मेहनत कराई है, सब उनकी वजह से ही है। मैं भी अपने गुरुजी को देना चाहती हूँ, उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक ही है, आज सभी मेडल वगैरह आया, तो अपने गुरुजी को देना चाहती हूँ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਚ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। कोच को ही देना चाहते हैं जी क्रेडिट। कोच को देना चाहते हैं सर। ਜੀ
ਦਰਸ਼ਕੋ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। ਜੀ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? मैम मेहनत तो आप पूछिए मत, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। 2019 में हमारी नासिक नेशनल थी किक बॉक्सिंग की, KFI के द्वारा वो कराई गई थी, ऑर्गेनाइज हुआ था। वहाँ इनके गोल्ड आए थे, वहाँ इनकी सिलेक्शन हुई थी इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। दैन उसके बाद अगले साल कोविड आ गया, कोविड करके ये किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हो नहीं पाई, ये डिले होगी 2021 में। लेकिन कोविड के टाइम पे आप ये लगा लीजिए सारे सेंटर बंद थे, पूरा ऑफ कोर्स इंडिया बंद था। लेकिन इन बच्चों ने जो ये इंटरनेशनल जाने वाले थे, इन्हें कोविड के टाइम पे इनके पेरेंट्स ने भी रिस्क लेके मेरे पास भेजा। मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आता था अकेडमी में। हम 3 टाइम हमने प्रैक्टिस की है, अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद दोपहर को, उसके बाद शाम को। तब जाके मैम ये इंटरनेशनल लेवल पे इस जगह पे जाके आज इतने मेडल लेके आए। ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैम मुझे आज यहाँ पे 7 साल हो गए हैं, 7 ईयर्स से मैं ये अकेडमी चला रहा हूँ। मुझे ADSB कार्ला साहब ने ये प्लेटफॉर्म दिया था कि आप यहाँ आइए, और यहाँ ये बच्चे एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि बच्चे नशे पत्ते बहुत करते थे, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ आइए, बच्चों को रुझान दीजिए गेम के लिए, और ये पूरा इक्विपमेंट्स वगैरह इन्होंने प्रोवाइड हमें करवाया। मैंने भी लगा रहा इनके साथ, और आज देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो एक हर एक प्लेयर का एक सबसे बड़ा सपना होता है इंडिया लिखाना। जिस प्लेयर के पीछे अगर इंडिया लग जाए तो वो प्लेयर सोचता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, और दैट्स वाई कि आज ने इतनी मेहनत की है और ये यहाँ पहुँचे हैं। कोई भी गेम हो, चाहे वो आप कह लो रिकॉग्नाइज हो, चाहे अनरिकॉग्नाइज हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब बच्चा इंटरनेशनल, जब इंडिया का नाम रोशन करके आ रहा है, तो मेरी तो मतलब मेरी भारत सरकार से ये वो थी कि हम वेलकम होगा हमारा, हम इंडिया आएंगे। दैट टाइम पे IPL चल रहा था, किसी ने इन बच्चों का हाईलाइट नहीं किया, सब IPL के पीछे भागे हुए थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच था उस टाइम पे, जब ये हम दिल्ली लैंड हुए हैं तो किसी ने इन बच्चों को कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम पंजाब आए हैं, पंजाब में इनके पेरेंट्स ने वेलकम किया है, कुछ अपने जिस हिसाब से जितने एक्चुअली ये दे ऑल आर मिडल फैमिलीज़, तो इनके पास इतना ऑफेंस नहीं है या इतना पैसा नहीं है कि इतना ये लगा सकें। फिर भी इन्हें जितना हो सकता है इन्हें अपने बच्चों का वेलकम किया, हमारा वेलकम किया। एंड देन फिर भी मीडिया ने थोड़ा बहुत चाहा कि हो जाए, कितना कभी न्यूज़ चैनल के साथ हम जुड़े। आप ये मानेंगे जो हम नेशनल इंटरनेशनल के लिए जा रहे थे, हमें CDS साहब बिपिन रावत जी से मिल के गए, हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी हैं, हम उनसे मिल के गए, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया, उन्हें ट्वीट भी किया था इसके बारे में, आपने पढ़ा भी होगा। तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो इनको एक्चुअल कहते हैं, जब हमने बहुत मेहनत की है, मेहनत के बाद हमें उसका फल मिलना चाहिए। इनको ये मेडल लाइक देश के लिए लेके आए, लेकिन देश या उसके स्टेट ने, जो बाकी स्टेट्स हैं उन्होंने किया, लेकिन पंजाब स्टेट ने अब तक इनको कुछ भी नहीं किया, मतलब किसी भी तरीके से सम्मानित नहीं किया गया, ना इनको कभी बुलाया गया है कि भाई आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर इतने मेडल लेके आई हैं, आप आइए हमसे मिलिए। हम तो बल्कि अपने CM साहब से बल्कि दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ सर, आपके खरड़ की भी 2 बच्ची हैं जो इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडल लेके आई हैं, और आप प्लीज़ उनको देखिए एक बार। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैम देखिए, हर गेम का अपना अपना रूल है, अपने रेगुलेशंस हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें किक बॉक्सिंग जो है अभी इतना आप ये लगा लीजिए इंडिया में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन किक बॉक्सिंग को अब मान्यता प्राप्त हो गई है। किक बॉक्सिंग आप ये लगा लीजिए स्कूल्स गेम्स में आ गए, इंटर कॉलेज में आ गए, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हो गई हैं, लेकिन फिर भी अगर ये बच्चे इंटरनेशनल खेलने गए हैं और उस लेवल पे ला के मेडल लाने के बाद भी अगर कोई स्टेट या इंडियन जो है अगर इसका स्वागत ना करे, तो ये तो बहुत बेकार चीज़ है मेरे जुमान। ਵਾਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना पड़ा सीगा? मैम देखिए, समस्याएं ऐसी थी उस टाइम पे आधे बच्चों के वीज़े नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी इंडियन एम्बेसी ने हमारे बड़ा हेल्प की। हम वहाँ जब इजिप्ट में पहुँचे, कैरियो पहुँचे, वहाँ हमारे इंजर्ड जो इंडियन एम्बेसी उन्होंने हमें बहुत हेल्प की। हमारे कई चीज़ें थी वहाँ पे, कोविड टेस्ट समथिंग जो भी था, इंडियन एम्बेसी हमारे जितना कर सकती उन्होंने हमारे साथ किया। और दूसरा ये था कि हम तो यही चाहते हैं मैम सरकार से कि प्लीज़ आप इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों ने देश का नाम रोशन किया है, इंडिया के लिए मेडल लेके आए हैं, आप इनको कुछ तो मोटिवेशन तो दीजिए ताकि ये अगली बार इससे बेटर कर सकें। जी
ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿੱਕ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? मैम देखिए, ये जो गेम है किक बॉक्सिंग बहुत ही हार्ड गेम है। जो आप ये मानेंगे, हमारा एक प्लेयर तो फाइनल में इंजर्ड हो गया था, तो फिर भी उसने बोला कि सर मैं खेलूँगी नहीं। फीमेल थी मेरी संजोत कौर, तो मैं साथ में कहा था, मैं कहा नहीं बेटा खेलना पड़ेगा, आप जीत रहे हो तो आप जीत जाओगे। उसने उसके चोट लगने के बाद भी वो खेली और वहाँ पे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आई। और इसके लिए मैम प्रिपेयर होना पड़ता है शुरू से ही। आप जब छोटे से बच्चे हम शुरू होता है गेम्स में, तो धीरे धीरे छोटी छोटी इंजरी से बच्चा डरता है, फिर भागता है इस गेम से, लेकिन जब उसको गेम से प्यार हो जाता है फिर वो कहता है कि दिस इज बेस्ट गेम। ਜੀ ਸਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैम मैं तो बस सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा जी, सीएम साहब से करूँगा, प्लीज़ इन बच्चों की तरफ एक बार देखा जाए, इनका मान सम्मान किया जाए जिसके ये हकदार हैं। ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। धन्यवाद धन्यवाद। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।